गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका टॉपिक चल रहा है उपसर्ग का। और आप सबको जो है इससे पहले दो वीडियो में जो बताया गया था, एक तो उपसर्ग की परिभाषा बताई थी, दूसरा जो है आपको बताया उपसर्ग के भेद बताए थे। इसके बाद हमने जो है दो वीडियो या तीन वीडियो के अंदर संस्कृत के उपसर्गों का विस्तार से अध्ययन किया था। आज जो हम हैं हिंदी के उपसर्गों के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो संस्कृत के उपसर्ग में किया था, यानी तद्भव या हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं उनको तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो संस्कृत से थोड़ा सा मतलब कहें ना कि हमारी हिंदी भाषा में आते आते उनके स्वरूप में बदलाव हो गया, जिसके कारण उनको तद्भव रूप या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। तो वे उपसर्ग जो हिंदी भाषा के स्वयं के उपसर्ग हैं, यानी जो संस्कृत से नहीं आए हैं बल्कि हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, उनको अपन जो है तद्भव उपसर्ग कहते हैं। अब इसके बाद आपको इस तरह से एक सारणी अपनी नोटबुक के अंदर बना लेनी है। उसके बाद हाशिए वाला जो स्थान आता है उसमें आपको क्रम संख्या डालनी है उपसर्ग, ठीक है ना। उसके बाद उपसर्ग का अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द। अब हम एक एक उपसर्ग के बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला उपसर्ग जो आपका आता है वो आता है अन। नंबर 1 पर कौन सा आ रहा है? अन उपसर्ग। देखिए, अन संस्कृत में भी आया था इसमें, और उसमें मैंने अंतर बताया था आपको। संस्कृत वाले जो उपसर्ग अन था उसमें स्वर नहीं था, न में स्वर नहीं था, ठीक है ना। जबकि इस अन में स्वर होता है, यानी ये पूर्ण न होता है और वो पूर्ण न नहीं था। ये अंतर है। ये हमेशा स्वर के साथ आएगा, यानी मूल शब्द में पहला वर्ण आपको क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। मूल शब्द जो होगा उसमें पहला वर्ण आपको क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। और स्वर के साथ ही इसका मेल होगा व्यंजन के साथ। संस्कृत वाले उपसर्ग का मेल अन का नहीं होता है, जबकि हिंदी वाला जो अन आएगा उसका आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको जो दूसरा शब्द आएगा उसमें आपको स्वर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है वो स्वर जो होगा अन में समाहित हो जाएगा, इसमें जो है अलग से होगा। जैसे एग्जाम्पल लें, इसका लें तो अन प्लस उपयोग। अब आप देखिए इसमें इसको समाहित करें तो क्या बन जाएगा? अनुपयोग। लेकिन अन के साथ अगर आता है हिंदी वाले अन के साथ तो आएगा अन प्लस मूल। तो देखिए स्वर नहीं है, मिलकर क्या बनेगा? अनमूल। क्लियर? तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। अब हिंदी वाले अन का अगर अर्थ देखा जाए तो वही नहीं होता है। निषेध के अर्थ में जो संस्कृत वाले का है वही इसका अर्थ है, ठीक है ना। नहीं इसका अर्थ हो गया, मैंने अनुपसर्ग मूल के साथ लगा दिया। मूल मान होता है कीमत, वैल्यू, ठीक है ना, कॉस्ट। लेकिन अगर अन को मैंने मूल के साथ लगा दिया तो क्या बन गया? अनमोल। क्या बन गया बच्चों? अनमोल बन गया। ऐसे ही जान के साथ मैंने लगा दिया अन को। एक जान होता है जीवन, और यहाँ जान पहचान से है ना, जानना। और अन लगा दिया तो क्या हो गया? अनजान, नहीं जानना, अनजान। जो कुछ नहीं जानता हो उसको कहते हैं अनजान। इसके बाद जाता है अनवन। अन प्लस वन, बनना क्रिया हो गई, मेल जोल नहीं हो पाता है तो अन माने नहीं हो पाता है मेल जोल, तो क्या हो जाएगा? अन बन, ठीक है। अनचाहा, अन प्लस चाहा। अब चाहा का मतलब चाहना होता है, तो नहीं चाहना, अनचाहा, यानी जिसकी चाहत ही नहीं वो अनचाहा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अनुपसर्ग से बनने वाले आपके उपसर्ग होंगे। इसी तरह से आप चाहें तो और नवीन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अध। अध का अर्थ क्या होता है? देखिए,
अध माने होता है आधा, अध का अर्थ क्या होता है? आधा। अब देखिए मैंने लिखा अध प्लस मरा। अब मरा का मतलब क्या होता है? मरना। तो अधमरा शब्द बन गया। अब सामान्य सा अधमरा यानी आधा मरा हुआ, यानी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि पूर्ण रूप से उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, उसका शरीर शिथिल नहीं हुआ है, बल्कि जान बाकी है, लेकिन उसकी स्थिति मरे हुए के समान हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही हम लिखें अध पका, यानी अध प्लस पका। पका माने पका हुआ, तो अध पका किसके कहेंगे? आधा पका, अध पका। ठीक है, इसी तरह से लिखें अध जला, अध गला, अध जला, अध गला। ठीक है बच्चों, यानी इनका अर्थ सबका यही निकलेगा। अध माने आधा होता है, मरा शब्द के लग गया तो आधा मरा हुआ, अगर पका शब्द के लग गया तो आधा पका हुआ, अगर जला जलना क्रिया के साथ लग गया तो आधा जला हुआ, और गलने गल्ला के साथ लग गया तो आधा गला हुआ। तो यही इनके अर्थ होंगे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम तीसरा देखें। तीसरा हिंदी का जो उपसर्ग निकल के आता है वो आता है ऊ। क्या निकल के आता है? ऊ। और ऊ का जो अर्थ है वो है नहीं, ऊ का हो जाएगा ऊ प्लस चक्का। क्या हो जाएगा? उचक्का। क्या बन जाएगा? उचक्का। ऊ प्लस चक्का क्या बन जाएगा? उचक्का। ऊ प्लस छलना, ऊ वैसे ऊंचाई से ले सकते हो, ऊ प्लस छलना क्या बन जाएगा? उछलना। ठीक है, इस तरह से उपसर्ग से बनने वाले आपके शब्द हो जाएंगे। आगे देखें उन। चौथा जो आपका आ जाता है उन। उनका अर्थ क्या होता है? एक कम। ठीक है, एक कम, उनका अर्थ एक कम। ठीक है, अब मैंने लिखा उन प्लस 50, उन प्लस 40। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, शायद 40 को नहीं जानते हो, तो इसके बारे में बता देता हूँ। 40 का मतलब होता है 40। ठीक है ना, और 40 का मतलब हो गया 40 40, और 40 में से उन लग गया यानी एक कम। अब 40 में से एक कम क्या बनेगा? उन 40। क्या बनेगा बच्चों? 39। ऐसे ही दूसरा बनेगा उन प्लस 60। 60 माने होता है 60, 60 माने 60 या 60। अब 60 में से एक कम 59। क्या बनेगा? 59। उन प्लस 50। 50 का मतलब 50 से है, 50 का मतलब 50 से है, और 50 में से पे हटा दिया, 50 रह गया, तो क्या बन जाएगा? यहाँ 50 कर सकते हो भले ही, 50 50। अब पेश में साइलेंट हो जाता है तो हो जाएगा 49। ठीक है, तो इस तरह से उन उपसर्ग से बनने वाले शब्दों को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है आउ। आउ, सॉरी क्रमांक संख्या है यहाँ, 5वां आपका आता है आउ। ठीक है ना, आउ का अर्थ जो होता है अब होता है अब। तो आउ प्लस गुण, आउ गुण। चूँकि देखिए ये जो गुण है, दो गुणों में अंतर है, ध्यान रखना। ये वाला गुण और ये वाला गुण, ये हिंदी का गुण है और ये संस्कृत का है। ये तत्सम रूप है और ये तद्भव रूप है।
तो आपको ध्यान रखना है औ जो लगेगा तद्भव रूप हमेशा, यानी तद्भव जो आपके उपसर्ग है वो तद्भव शब्दों में लगेंगे और तत्सम जो उपसर्ग है वो तत्सम शब्दों में लगेंगे। तो अवगुण का मतलब अवगुण बन गया, यानी बुरे गुण, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा है अवघड़, औ प्लस घड़, गढ़ क्या बना, अवगढ़, ठीक है। तो इस तरह से आप औ उपसर्ग से बनने वाले शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कु। कु माने बुरा, कु माने बुरा, ठीक है। पुत्र में लग गया कुपुत्र, कु प्लस पूत, क्योंकि हिंदी में लगेगा पुत्र जो होता है वो तत्सम हो जाता है, तो कुपूत, कुपूत, ठीक है ना। इसके बाद आपका है कु प्लस रूप, कु प्लस रूप क्या बनेगा, कुरूप, कुरूप। कु प्लस मार्ग क्या बनेगा, कुमार्ग, बराबर कुमार्ग। तो इस तरह से आप हिंदी के उपसर्ग कु से नवीन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इनको उतार लिया होगा, देख लिया होगा। नेक्स्ट आगे हम लिखते हैं देखिए बच्चों, आगे आपका चलता है 6 हो गए। 7 में आता है आपका चौ। समास में भी आपको चौ का प्रयोग बताया था। चौ, चौ का अर्थ आपने समझ गए होंगे, 4 होता है। और अगर अपन लगाएं चौ प्लस राह, हाँ क्या बनेगा, चौराह, चौ प्लस राह, चौ राह, चौ प्लस राह, चौराहा, चौ पाई, 4 है पाई जिसके, चौपाई, चौपाया, चौमासा, चौ प्लस मासा क्या बनेगा, मास, 4 मास, चौमासा, ठीक है ना। चौ प्लस पाया यानी पैर, तो चौपाया जानवर के लिए आता है ये, चौपाया। तो इस तरह से चौ माने होता है आपका 4, और इससे बनने वाले आपके जो उपसर्ग होंगे, इससे बनने वाले जो आपके शब्द होंगे वो ये होंगे जो आपको बताए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, नेक्स्ट आपका आता है 8वें नंबर पर पच। पच माने 5, पच माने क्या होगा, 5, पच का अर्थ क्या होगा, 5। और पच से बनने वाले होंगे पच मेल, पच कुटा, पच मड़ी, पच प्लस मेल, पचमेल, पच कुटा, ठीक है ना, पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी, पचमढ़ी। नेक्स्ट आपका है 9वां पर। पर माने दूसरा, पर का है परहित, परहित दूसरों के हित, दूसरों की भलाई, पर काज, परोपकार,
ठीक है ना। परोपकार, परजीवी, परकोटा, परजीवी, परकोटा। सब में देख लीजिए उपसर्ग आगे है, मूल शब्द अपने आप अलग हो रहा है, इसमें संधि हो रही है पर प्लस उपकार, इसमें आपका पर प्लस जीबी, इसमें पर प्लस कोटा। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है ती, 10वां। ती माने तीन, ती माने क्या होता है? तीन। और निकल के आते हैं तिरंगा, त्राहा, ठीक है। और आता है आपका तिपाही, तिकोन, तिपाही, तिकोन, तीन है कौन? तिकोन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है भर, भर माने भरपूर या पूरा, भर पेट, भर पेट, भर सक, भर पेट, भर सक, भर मार, भरपाई, भर मार और भर पाई। ठीक है। तो ये आपके 11 उपसर्ग हो गए, है कि नहीं। नेक्स्ट जो आपका भेद आता है, यानी नेक्स्ट उपसर्ग जो आपका आता है वो आपका आता है 12वें नंबर पर, यानी 12 पर। वो आता है दू। दू के दो अर्थ हैं, ध्यान रखना। दू माने दो होता है और दू माने बुरा होता है। दू माने दो और दू माने बुरा। तो दोपहरी हम लोग गलत लिखते हैं, दोपहरी, दोपहरी, दोपहर, दुकाल, बुरा काल, सुकाल, दुकाल। ठीक है ना। दुगुना, दो गुना, दुगुना। ठीक है। तो इस तरह से आपके 12 जो है हिंदी के उपसर्ग कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो कुछ और उपसर्ग बाकी है उनको कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अध्ययन जारी रखें।